बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। सजदा बंदगी है, सजदा अकीदत है, सजदा यकीन है, सजदा हदायत है। सजदे के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं। अगर सजदा ना होता तो ना जाने हम अब तक जिंदा भी रह पाते या नहीं। छोटी सी परेशानी आती है और हम सजदे में गिर जाते हैं, क्योंकि दिल जानता है कि वही ऐसी जगह है जहाँ सुनने वाला जज्बात का मजाक नहीं बनाएगा, और वही वाहिद जगह है जहाँ से सुकून मिलेगा। सजदा तो महबूब से मुलाकात का ज़रिया है, और उस महबूब की मोहब्बत का क्या मुकाबला जो दिन में 5 दफ़ा अपनी मोहब्बत की तरफ बुलाता है। अब अगर फिर भी तुम उसकी मोहब्बत की जानिब नहीं बढ़ते तो ये तुम्हारी बदनसीबी है। चाह वालों को ही उसकी चाहत नसीब होती है, मोहब्बत करने वालों को ही वो अपनी मोहब्बत की तरफ बुलाता है। और अगर कभी ऐसा लगे कि वो नहीं बुला रहा तो तुम खुद उसकी तरफ भाग जाओ, उससे उसकी चाहत की तलब मांगो। अगर नाराज़ है तो जल्दी से मना लो, मोहब्बत में पहल किया करो। वो खफा हो जाए तो खुद चलकर उसकी तरफ जाया करो और कहा करो, आप तो वाहिद और आखिरी सहारा है मेरा। आप ही खफा हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। और याद रखो, मांगने वालों को वो कभी खाली हाथ नहीं लौटाता, फिर चाहे वो माफ़ी हो या मोहब्बत। इंशाल्लाह सूरत अल माइदा की आयत नंबर 68 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कह दो कि ए अहले किताब, तुम हरगिज़ किसी असल पर नहीं हो जब तक कि तौरात और इंजील और उन दूसरी किताबों को कायम ना करो जो तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल की गई हैं। ज़रूर है कि ये फरमान जो तुम पर नाजिल किया गया है इनमें से अक्सर की सरकशी और इनकार को और ज़्यादा बढ़ा देगा, मगर इनकार करने वालों के हाल पर कुछ अफसोस ना करो। इसकी तफसीर है, तौरात और इंजील को कायम करने से मुराद रास्तबाजी के साथ उनकी पैरवी करना और इन्हें अपना दस्तूर ज़िंदगी बनाना है। इस मौका पर यह बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि बाइबल के मजमूआ कुतुब मुक़द्दसा में एक किस्म की इबारत तो वो हैं जो यहूदी और ईसाई मुसन्निफ़ीन ने बतौर ख़ुद लिखी हैं, और दूसरी किस्म की इबारत वो हैं जो अल्लाह ताला के इरशादात या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे पैगम्बरों के अक़वाल होने की हैसियत से मनकूल हैं, और जिनमें इस बात की तसरीह है कि अल्लाह ने ऐसा फरमाया या फ़लाँ नबी ने ऐसा कहा। इनमें से पहली किस्म की इबारत को अलग करके अगर कोई शख्स सिर्फ दूसरी किस्म की इबारत का ततब्बो करे तो आसानी ये देख सकता है कि इनकी तालीम और कुरान की तालीम में कोई नुमाया फ़र्क नहीं है। अगरचे मुतरजमों और नासिखों और शारहों की दरअंदाजी से और बाज़ जगह ज़ुबानी रावियों की गलती से ये दूसरी किस्म की इबारत भी पूरी तरह महफूज नहीं रही हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई शख्स ये महसूस किए बगैर नहीं रह सकता कि इनमें बाइन ही इसी खालिस तौहीद की दावत दी गई है जिसकी तरफ कुरान बुला रहा है। वही अकायद पेश किए गए हैं जो कुरान पेश करता है, और उसी तरीके ज़िंदगी की तरफ रहनुमाई की गई है जिसकी हदायत कुरान देता है। बस हकीकत यह है कि अगर यहूदी और ईसाई इसी तालीम पर कायम रहते जो इन किताबों में खुदा और पैगम्बरों की तरफ से मनकूल है, तो यकीनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के वक्त वो एक हक परस्त और रास्त रो ग्रोह पाए जाते, और इन्हें कुरान के अंदर वही रोशनी नज़र आती जो पिछली किताबों में पाई जाती थी। इस सूरत में इनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी इख्तियार करने में तब्दील मज़हब का सिरे से कोई सवाल पैदा ही ना होता, बल्कि वो इसी रास्ता की तसलसल में जिस पर वो पहले से चले आ रहे थे आपके मुतबे बनकर आगे चल सकते थे। यानी ये बात सुनकर ठंडे दिल से गौर करने और हकीकत को समझने के बजाय वो जिद में आकर और ज़्यादा शदीद मुखालफत शुरू कर देंगे। आयत नंबर 69, यानी जानो कि यहाँ अजारा किसी का भी नहीं है, मुसलमान हो या यहूदी, साबी हो या ईसाई, जो भी अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा, बेशक उसके लिए न किसी खौफ का मकाम है न रंज का। आयत नंबर 70, हमने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया और उनकी तरफ बहुत से रसूल भेजे, मगर जब कभी इनके पास कोई रसूल उनकी ख्वाहिशात नफ्स के खिलाफ कुछ लेकर आया तो किसी को उन्होंने झुटलाया और किसी को कत्ल कर दिया। आयत नंबर 71, और अपने नज़दीक ये समझे कि कोई फितना रूनुमा ना होगा, इसलिए अंधे और बहरे बन गए, फिर अल्लाह ने उन्हें माफ़ किया
تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا ہے۔ آیت نمبر 72، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ آیت نمبر 73، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ نمبر 74، پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 75، مسیح ابن مریم علیہ السلام اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے۔ اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں۔ ان کی تفسیر ہے، ان چند لفظوں میں عیسائیوں کے عقیدہ الوہیت مسیح کی ایسی صاف تردید کی گئی ہے کہ اس سے زیادہ صفائی ممکن نہیں ہے۔ مسیح کے بارے میں اگر کوئی یہ معلوم کرنا چاہے کہ فی الحقیقت وہ کیا تھا تو ان علامات سے بالکل غیر مشتبہ طور پر معلوم کر سکتا ہے کہ وہ محض ایک انسان تھا۔ ظاہر ہے کہ جو ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا، جس کا شجرہ نسب تک موجود ہے، جو انسانی جسم رکھتا تھا، جو ان تمام حدود سے محدود اور ان تمام قیود سے مقید اور ان تمام صفات سے متصف تھا جو انسان کے لیے مخصوص ہیں، جو سوتا تھا، کھاتا تھا، گرمی اور سردی محسوس کرتا تھا، حتیٰ کہ جسے شیطان کے ذریعے سے آزمائش میں بھی ڈالا گیا۔ اس کے متعلق کون معقول انسان یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ خود خدا ہے یا خدا کا شریک ہے؟ لیکن یہ انسانی ذہن کی ضلالت پذیری کا ایک عجیب کرشمہ ہے کہ عیسائی خود اپنی مذہبی کتابوں میں مسیح کی زندگی کو صریحاً ایک انسانی زندگی پاتے ہیں، اور پھر بھی اسے خدائی سے متصف قرار دینے پر اصرار کیے چلے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس تاریخی مسیح کے قائل ہی نہیں ہیں جو عالم واقعہ میں ظاہر ہوا تھا، بلکہ انہوں نے خود اپنے وہم و گمان سے ایک خیالی مسیح تصنیف کر کے اسے خدا بنا لیا ہے۔ آیت نمبر 76، ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کے سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 77 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔